बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद हार्ट। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। सर्दियाँ आ गई और अब हम सर्दियों की वेजिटेबल्स लगा रहे हैं। तो आज जो वेजिटेबल मैं लगाने वाली हूँ वो है गार्लिक, यानी कि लहसुन। लहसुन कैसे लगाना है, इसकी मिट्टी कैसे तैयार करनी है और साथ ही साथ आपने क्या केयर टिप्स हैं जिनको फॉलो करना हो ताकि आपको अच्छा हार्वेस्ट मिले, वो सब मैं आपको बताऊँगी इस वीडियो में। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। लहसुन के कुछ जवे हैं और इनको अब आपने लगाना कैसे, इस तरीके से। ये देखें, इसके ऊपर होता है लॉक। जब हम इसको उतार देते हैं तो ये लॉक उतर गया। इससे क्या होता है कि रूटिंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है और बहुत अच्छा हार्वेस्ट मिलता है। अगर आप इस लॉक को ऊपर से नहीं हटाते हैं तो क्या होता है कि इस लॉक की वजह से बहुत दफ़ा रूट्स जो हैं वो बन ही नहीं पाती हैं और लहसुन जो है वो मिट्टी में पड़े पड़े गल जाता है और फिर आपको कोई हार्वेस्ट नहीं मिलता और हमें समझ भी नहीं आती कि हमसे ऐसी क्या गलती होगी। तो इस तरीके से ये जितना भी लॉक है, ये देखें, ये बहुत टाइट होता है। इस तरीके से आप इसको जो है वो उतार देंगी। ये उतार दिया। अब यहाँ से ये जो जगह है ना, यहाँ से रूट्स निकलेंगी, तो ये आपकी हेल्प करेगा अच्छी रूटिंग में। सेकेंडली, इसका सॉइल मिक्स किस तरीके से बनाना है। सॉइल मिक्स बनाने के लिए मैंने इसके अंदर डाली है गोबर की खाद और साथ में मैंने इसमें डाली है सैंड और साथ में गार्डन सॉइल है। ठीक है। आपने इसी तरीके का रेशो रखना है, यानी कि 50% जो है वो गार्डन सॉइल हो जाएगी और 30% सैंड हो जाएगी और बाकी जो रेशो होगा 20% का वो हो जाएगा गोबर की खाद का। इस तरीके से आपने देख लेना है कि लम्ब्स नहीं बनने चाहिए। और जो सैंड होती है वो क्या आपको फ़ायदा देती है कि वो ड्रेनेज अच्छा बना देती है और साथ ही साथ क्या करती है, ड्रेनेज तो अच्छा बनाती है, आपकी जो मिट्टी होती है उसको बहुत ज़्यादा एयर ही रखती है, यानी कि उसमें एयर का फ्लो रहता है। एक तो ये चीज़ देखनी है, साथ में आपने ये चीज़ देखनी है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना पत्थर नहीं होने चाहिए। ठीक है। तो वो भी जो होता है आपकी जो लहसुन की ग्रोथ है ना उसमें बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। तो बहुत ही खुली डुली और बहुत ही सॉफ्ट सी आपने जो है वो मिट्टी रेडी करनी है। इस तरीके से मैं इसमें मिट्टी रेडी करने के बाद ये लहसुन के जवे हैं जो अब मैं इसमें लगाने वाली हूँ। जिस जगह से हमने लॉक हटाया था उस जगह को हम इस तरीके से अंदर करेंगे और जो पीछे वाली टेल वाली जगह होती है उसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे। वहाँ से जो होते हैं वो चाइव्स या फिर आप कह लें कि इसके जो पत्ते हैं वो ऊपर की तरफ आते हैं जब इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। इतने इतने डिस्टेंस के साथ मैंने लहसुन लगाया है क्योंकि लहसुन को जितना स्पेस मिलेगा वो उतना अच्छे तरीके से बढ़ेगा। अच्छा, एक और बात ये है कि मैंने जो लहसुन है ना ये इस तरीके के कंटेनर में लगा रही हूँ। आप चाहें तो आप इसको किसी और चीज़ में भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास क्यारियाँ हैं तो आप उसमें भी लगा सकते हैं या फिर प्लास्टिक की, या फिर आप के पास ग्रो बैग्स हैं आप उसमें भी लगा सकते हैं। क्योंकि मैं ज़ीरो बजट गार्डनिंग पे काम करती हूँ तो मैं इसी तरीके से जो हूँ क्रेट्स में लगाती हूँ। इससे ये होता है, एक तो ज़ीरो बजट है, सेकेंडली लहसुन आपको अपने घर में आराम से मिल जाएगा, मिट्टी क्योंकि आप गार्डनर हैं तो मिट्टी भी है, तो ये टोटली ज़ीरो बजट गार्डनिंग में आ जाता है। ये आपकी बहुत हेल्प करता है, मतलब इसमें बिल्कुल भी आप यकीन करेंगे 1 रुपए का भी आपका जो है ख़र्चा नहीं आने वाला और फिर भी आपको अपने घर से ही फ्रेश और ऑर्गेनिक लहसुन मिल जाएगा। जब भी आप लहसुन लगाएं तो आप कोशिश करें जिस तरह मैंने एक कंटेनर में लगाया इस तरह तो लगाएं ही, लेकिन साथ में मुख्तलिफ़ सब्जियों के साथ भी लगा दिया करें क्योंकि लहसुन की जो स्मेल है ना वो पेस्ट को पसंद नहीं होती, तो उस जगह पे फिर पेस्ट नहीं लगते। साथ में आपने इसकी जो लाइटनिंग है उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, यानी कि इसकी लोकेशन का आपने इसको फुल सनलाइट में रखना है, इसको बिल्कुल भी शेडी एरिया में नहीं रखना। अगर इसको धूप नहीं मिलेगी तो फिर जो आपके लहसुन के जवे जिसकी अभी आपने बुआई की है वो क्या होता है कि वो जड़ें नहीं पकड़ती हैं और वो क्योंकि मिट्टी पहले गीली होती है फिर आप उसको सनलाइट भी नहीं दे रहे होते, इस वजह से क्या होता है कि वो गल सड़ जाते हैं। अब पानी देने का तरीका ये है कि इस तरीके से पहली दफ़ा में आपने इसको फुल पानी देना है जैसे मैंने अभी दिया है। ठीक है। फुल आपने इसको पानी देना आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि आपकी जो मिट्टी है वो वेल ड्रेन्ड है, तो उससे क्या होगा कि पानी साइड पे से सारा ड्रेन हो जाएगा। ठीक है। ये पहली दफ़ा आपने सेट करने के लिए इसी तरीके से जो है वो पानी देना है। अगली दफ़ा में जो आपने पानी देना है वो 1 दिन के बाद देना है और जैसे आप नॉर्मली अपनी सब्जियों वाले पौधों को पानी देते हैं आपने उसी तरीके से पानी देना है। आप साथ में इसको किसी कंटेनर में भी लगा सकते हैं जो मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ और आप इसी तरीके से इन टिप्स को फॉलो करके बहुत अच्छा सा हार्वेस्ट भी हासिल कर सकते हैं। खाद हम अब इसको अभी नहीं देंगे, खाद हम इसको देंगे अब अगले हफ्ते, जब इसमें से थोड़ी थोड़ी सी जर्मिनेशन और शूट्स निकलना शुरू हो जाएंगे।
आपने इसको ओवर वाटर्ड नहीं करना, ओवर फर्टिलाइज़र नहीं करना। आई होप यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।